हेलो बच्चों, वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन ग्रुप। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले भी देख चुके थे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको शॉर्ट में EN भी लिख देते हैं और इसको जो नोट करते हैं वो जाई से करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हम पहले भी देख चुके थे थोड़ा बहुत, जब हम स्टार्टिंग में रेडियस पढ़ रहे थे। ठीक है, उस टाइम हमने शायद देख लिया था थोड़ा बहुत। ज़रा देखिए होता क्या है। जैसे मैं एक कंपाउंड लेता हूँ AB, मैंने एक कंपाउंड लिया, मॉलिक्यूल लिया, जो भी लेना चाहो। ठीक है, कौन सा कंपाउंड है, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है, मतलब क्या बन रहा होगा इसमें बीच में, कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया था। ठीक है, क्योंकि हम कोवलेंट कंपाउंड कहाँ पढ़ लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है फिर भी बताया था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन A ने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन B ने दे दिया, बस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। ये जो बॉन्ड बना आपका वो कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ज़रा देखो जो ये बीच में इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, अब अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जैसे किसकी ज़्यादा होगी, A की ज़्यादा होगी, मतलब EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसकी, A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ठीक है, मतलब A की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़े A की तरफ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरफ आ गया, ज़्यादा A की तरफ। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो देखो क्या है, मतलब कोई कंपाउंड कौन सा जिसमें क्या बन रहा है आपका, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है, उसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लें, जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की, उसको क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कौन सी टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कोवलेंट बॉन्ड में शेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन पे आ जाए तो डेफिनेशन क्या होगी आपकी, लिख लो, the tendency of a covalently bonded atom to attract shared pair of electrons towards itself is called electronegativity। ठीक है, डेफिनेशन लिख लिया करो। ओके, ज़रा देखो अब ये तो उसके बारे में हो गया कि होता क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अट्रैक्शन ही होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, अट्रैक्ट करना। अब बात करें मेजरमेंट की। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कैसी है, क्वांटिटी है, नॉन मेजरेबल। ठीक है, मतलब इसको आप मेजर नहीं कर सकते। इसको क्या कर सकते हो, सिर्फ एक कंपाउंड को फिक्स कर दिया। ठीक है, रेफर एलिमेंट ले लिया और उसके कंपैरिजन में हम दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं। ठीक है, पर इसको मेजर नहीं कर सकते हम। ठीक है, सिर्फ जरा देखो जो इस अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या दिया, इसका अलग अलग स्केल्स दे दिया। ठीक है, कि कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट स्केल देखते हैं जो है आपका पाउली का। ठीक है, पाउलिंग स्केल। ठीक है, अब इस स्केल में क्या एक फॉर्मूला दे दिया उन्होंने। ठीक है, और फॉर्मूला भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप निकाल लो, मैंने बताया कि कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, कंपेयर करके। ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हो इसका मेजरमेंट। ठीक है, ओनली कंपेयर करके निकलेगा। तो जाई माइनस जाई भी, मतलब जाई तो क्या है, कंपाउंड AB के लिए ले रहे हैं ना हम ये। ठीक है, तो जाई क्या है आपकी, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जाई भी क्या है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, 0.28। ठीक है, और अंडर रूट में क्या आ गया, किसकी, A पॉइंट ऑफ A माइनस A B। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो किसमें, ये देखो जो ED है। ठीक है, वो क्या आपकी डिसोसिएशन एनर्जी, क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, अब ED तो आपकी डिसोसिएशन, और AB का मतलब क्या है, मतलब किसकी, AB बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब तोड़ना ही होता है। ठीक है, तो AB बॉन्ड तोड़ने के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या होगी, ED AB। ठीक है, और ED क्या होगी, मतलब ए बॉन्ड तोड़ने के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी। ठीक है, AB क्या है आपकी, सॉरी यहाँ पर BB आएगा। ओके, BB, ओके, BB, ये सब क्या होगी, वही इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो होगी आपकी ईडी, ठीक है। ये तो किसमें, ये जो एनर्जी होगी वो किसमें होगी आपकी किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल में होगी। और अगर आपकी क्या हो 0.7010, सेम ऐसा केस आ जाएगा ईडी ए बी, ईडी ए माइनस ईडी बी बी, ठीक है। ये कब होगा, जब आपकी एनर्जी किस में दे रखी हो, किलो जूल पर मोल में, ठीक है। दो फॉर्मूले, ओके। अब जब देखो मैंने जैसा बोला ये क्या है, डिफरेंस ही है, ठीक है। हमें तो डिफरेंस नहीं निकाला, तो यहाँ पे एक को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। एक को क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस एलिमेंट किसको लिया, हाइड्रोजन को लिया। कितना लिया, हाइड्रोजन, ठीक है। और इसको कितना ले लिया, फिक्स कर दी, इसकी वैल्यू कितनी कर दी 2.1, ठीक है। पहले तो 2.1 थी, फिर उसके बाद 2.2 हुई, ठीक है। बट जो हम पूरी की पूरी टेबल देखते हैं वो किस पे है, 2.1 पर रहती है, ठीक है। 2.1 को कंपेयर करके सबके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल ली जाती है, ठीक है। इसके कुछ और फॉर्मूले होते हैं वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखो और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं इसके, Xi P is equal to IE plus EA upon 2 into 2.8, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं एक और, तो Xi B is equal to IE plus EA upon 2 into 62.5, ठीक है, 62.5। बात करें IEEA के, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं पहले इन सब के बारे में, क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA और IE के आपके आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उन दोनों को ऐड कर 2.8 या फिर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका Xi, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों करा, 2 से अलग लिख के, वो बाद में पता लग जाएगा आपको, ठीक है, कि इसका अलग क्यों लिखा मैंने, ओके। ये ओके। अब जरा एक बार टेबल बना के देख लेते हैं, ठीक है। याद रखना ये अलग अलग लिखना है, ठीक है। क्यों लिखा मैंने पता लगेगा जब ना दूसरा स्किल पढ़ेंगे ना तब। अब जरा देखो इसकी टेबल क्या होती है। ये आपके पाउली के मेजरमेंट, ठीक है, कि अगर जब हाइड्रोजन को हम क्या ले लें, रेफरेंस एलिमेंट ले लें और उसको 2.1 पुट कर दें, तब सबके ऐसे वैल्यूज़ आती है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है इजीली, ठीक है। अगर यहाँ से हम चलते हैं तो 1.0 1.5 2 मतलब 0.55 का डिफरेंस है, दिख रहा होगा 1.0 1.5 2.0 2.5 इस तरीके से, ठीक है। नीचे जाते हैं तो 0.9, उसके बाद 1.2 मतलब 0.3 का डिफरेंस है यहाँ पर, ओके। बस यहाँ पर 2.5 होता है, बस ये होता है। और सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वैसे तो किसकी होती है आपकी फ्रांसियम की, ठीक है। बट फ्रांसियम हमें पता है कि कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, सीजियम को, सॉरी सबसे कम लेते हैं, सीजियम को क्या लेते हैं, सबसे कम। सीजियम की क्या होती है 0.7 सबसे कम। वैसे तो फ्रांसियम भी ले सकते हैं पर वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोलें तो किसकी होती है, फ्लोरीन की, ठीक है, 4.0। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि 4.0 क्या है, फ्लोरीन को क्या ले लेते हैं, रेफरेंस एलिमेंट, बट ऐसा नहीं है। रेफरेंस एलिमेंट क्या होता है आपका, हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है। और फ्लोरीन आपका 4.0 सबसे ज़्यादा होता है। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, फ्रांसियम की होती है। और सबसे कम सीजियम, सॉरी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है 4.0, और सबसे कम सीजियम या फिर फ्रांसियम की होती है। बट फ्रांसियम को काउंट क्यों नहीं करते, क्योंकि वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। हो गया। अगर आपको ट्रिक याद रखनी है तो याद रख सकते हो, क्या, फोन कल बहा, क्या था फिर, फोन कल बहा ISCPH, इस तरीके से। तो फोन की कितनी होती है 4.0, ग्रेटर लगभग इक्वल, नाइट्रोजन इक्वल, इनकी इक्वल, फिर उसके बाद ग्रेटर इक्वल फिर ग्रेटर फिर इक्वल। तो क्या हो सकती है, फोन कल बहार ISCPH, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, क्योंकि मेनली क्या आती है,
यही काम में आती है आपकी, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 4.0, इसका 3.5, इसका 2 पॉइंट कितना 8 कितना था नाइट्रोजन का 3.0 सॉरी 3.0 और क्लोरीन का भी कितना था आपका 3.0, ठीक है। 4.0, 3.5, 3.0, 3.0 और इतना कितना हो जाता है 2.8, देन इसका 2.5, 2.5, 2.5 और यहाँ पे कितना जाता है 2.1। ओके, इस तरीके से क्या होगा। अब हटा देता हूँ मैं सारा, ठीक है। अब हमारा सेकंड कौन सा है, मोलिकुलर स्केल, ठीक है। पाउली स्केल हो गया अपना। ओके, अब चलते हैं सेकंड वाले पर। अब सेकंड स्केल पे चलते हैं हम। सेकंड क्या हमारा मोलिकुलर स्केल, ठीक है। इजी है। इसमें क्या होता है जाई, जिसकी भी निकालनी है आपको, ठीक है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, ठीक है। उससे क्या निकल जाएगा आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। अब देखो इससे ज़्यादा पॉपुलर जो स्केल है वो क्या है, पाउलिंग का स्केल, ठीक है। तो इनमें कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, दूसरा कौन सा था, एक पता है ना, दिख गया होगा, ये चीज़ थी उस फॉर्मूले में, ठीक है। क्या देखो जाई पी कितना था अपना आई ई प्लस ई ए अपॉन 2 इंटू 2.8 था कि नहीं था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, उसमें मैं क्या लिखना भूल गया, एनर्जी, ठीक है। ये कब होती है, जब एनर्जी कितनी हो आपकी, किस में दे रखी हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में दे रखी हो ये एनर्जीज, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर ये किस में दे रखा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक्स पी ये क्या होती है आपकी ई प्लस अपॉन 2 इंटू 62.5 और ये जब एनर्जी किस में दे रखी हो आपको, किस में दे रखी हो, किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में दे रखी हो एनर्जी। देख लिया आप, ये चीज़ दोनों में सेम है, ठीक है। तो रख देंगे वैल्यू एक्स पी, इसको एम से डिनोट कर दें, मोलिकुलर है क्योंकि, तो जाई एम अपॉन 2.8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा जाई पी इज इक्वल टू जाई एम अपॉन 62.5, ठीक है। ये आपका मोलिकुलर स्केल भी हो गया, ठीक है। फॉर्मूला इसका यही होता है और कन्वर्जन करना है तो ऐसे हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, जाई पी, पाउलिंग का स्केल, ठीक है। पाउलिंग के स्केल के बाद चलते हैं हम, इसमें वैसे एक और स्केल पढ़ते हैं, ठीक है, जो काम तो आता नहीं है, फिर भी उसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं तुमको, ठीक है। जो थर्ड स्केल है वो है आपका, थर्ड वाला क्या आपका अल्फ्रेड रोको स्केल, ठीक है। वैसे काम नहीं आता ज़्यादा, फॉर्मूला लिख लो बस इसका डायरेक्ट, क्या हो जाता है Z इज इक्वल टू 3590, इसके बाद Z इफेक्ट अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर भी कौन सी है, कोवलेंट, ठीक है। ये रेडियस है कौन सी, कोवलेंट वाली, और प्लस हो जाता है इसमें 0.744, ठीक है। ज़्यादा काम में नहीं आता, फिर मैंने बता दिया तुमको ये वाला स्केल, ओके। Z इफेक्ट तो जानते हो इसी, और आर क्या होगी आपकी रेडियस, वो भी कौन सी, कोवलेंट, और ये मल्टीप्लाई में। अब चलते हैं इसके फैक्टर पर, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या जाता है आपका इलेक्ट्रॉन, चलो साइज ही ले लेते हैं, या फिर रेडियस, साइज या फिर रेडियस। साइज क्या होगा, अगर छोटा है तो अट्रैक्ट जल्दी करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, ठीक है। तो मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और बड़ा है तो अट्रैक्ट करना थोड़ा इजी नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी उसकी, कम, ठीक है। तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली, ठीक है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। सेकंड चलें किस पे, चार्ज
चार्ज है, कौन सा चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। अगर क्या हो, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मतलब अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आ जाएगा, इसकी तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब उतना ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो मतलब इन्वर्सली की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है। थर्ड पर चलें तो हम, थर्ड क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियर चार्ज से एक और है जेड इफेक्ट, ठीक है। चलो उससे पहले शील्डिंग देख लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अगर शील्डिंग इफेक्ट से ये है, ये अगर रिपल कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट ये होती है, ठीक है। रिपल करेगा तो ये इसी इलेक्ट्रॉन को पास में नहीं आने देगा, तो दूसरे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको पास में आने की टेंडेंसी क्या करेगा, कम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है, शील्ड कर रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पास नहीं आने दे रहा है, दूर भेज रहा है, रिपल कर रहा है, तो मतलब इन्वर्सली की डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा तो मतलब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम, ओके। अब इसी से इन दोनों से रिलेटेड क्या है, एक और फैक्टर जेड इफेक्ट है कि नहीं है ना, जेड इफेक्ट, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज को कम करने का काम कौन करता है, शील्डिंग इफेक्ट, और जो बचा कुछ चार्ज होता है वो क्या होता है आपका, जेड इफेक्ट। तो वही है जो इसमें है, ठीक है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो मतलब ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, ठीक है। ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। पर जो नया है वो क्या है आपका, एस परसेंट कैरेक्टर, ठीक है। ये हम किस में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एस परसेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो कुछ sp2 sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है। जब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा सारा, ठीक है। तो ये sp sp2 sp3 और भी होते हैं, sp3d sp2, ठीक है, sp3d। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, sp में कितने हैं 50%, 50% p करेक्टर और 50% s करेक्टर। यहाँ पे बात करें तो कितना है s करेक्टर 33.3%, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो 25% s करेक्टर है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा एस करेक्टर उसका क्या होगा, En उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो एस परसेंट करेक्टर मतलब एस क्या होता है, न्यूक्लियर के पास होता है, ठीक है। एस जो ऑर्बिटल का आपका होता है एस के पास होता है, ठीक है। इस वजह से अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब जितने एस परसेंट करेक्टर ज़्यादा उसमें ही क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो बात करूँ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो sp की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद sp2 की, और उसके बाद sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी होगी, ठीक है। ये पांचों कैरेक्टर हो, पांचों क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शंस तो नहीं है, ठीक है, पता ही चल गया, ओके। तो ट्रेंड पे बात चल लेते हैं, ट्रेंड क्या होंगे इसके, ट्रेंड्स देखो ट्रेंड्स क्या होंगे, तो हम चलें कैसे, डाउन द पीरियड कि अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड चलता है, अलोंग द पीरियड, ठीक है। अलोंग द पीरियड चल रहे हैं, मतलब हम इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पता है इसी साइज़ छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, मतलब En भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, देखा होगा आपने, ठीक है। जैसे जैसे जा रहे थे हम क्या हो रहा था 0.5, फिर 1.0, 1.5 तरीके से यहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा, ओके। उसके बाद अलोंग द पीरियड तो हो गया था। अब डाउन द ग्रुप चले तब एक्सेप्शन तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ठीक है। क्या होता है, साइज बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी ना, बड़ा हो गया ना, अभी हमने पढ़ ली इसके फैक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, ठीक है, ये हो गया। अब ज़रा देखो वहाँ पे तुमने टेबल तो देखी होगी, ठीक है। जो टेबल थी फ्लोरीन के पास वाले, जब भी फ्लोरीन के पास आते जाते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो भी फ्लोरीन के पास आते जाओगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। जितना कोई भी पीरियोडिक टेबल पास में आएगा फ्लोरीन के, उसकी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और जो जितना दूर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, ठीक है। फैक्टर हो गया। अब ज़रा देखो बात करते हैं हम यहाँ पर
बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ठीक है, दोनों ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पर ज़रा देखो डिफरेंस क्या क्या है और सिमिलरिटी क्या क्या उन दोनों की। सिमिलरिटी हम देखते हैं डिफरेंस किसमें, डिफरेंस बिटवीन किसमें, EA एंड EN में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पता है इधर EA लिख लेते हैं, इधर EN लिख लेते हैं, ठीक है। अब EN में क्या होता है, देखो EN क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। कब मिलती है, जब क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन ले और क्या एनायन बन जाए और एनर्जी क्या करे, रिलीज करे, ठीक है। ये क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है। मतलब क्या है, एनर्जी जो रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या थी, टेंडेंसी क्या अट्रैक्ट करने की, वो भी कौन सा, कोरिलेटेड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या थी आपकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। फर्स्ट तो ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, ये ओनली टेंडेंसी होती है और ये क्या करती है, एनर्जी जो रिलीज होती है, ठीक है। सेकंड की बात करें तो ये क्या होती है, ये कैसा आइटम था, अकेला था कि नहीं था, ठीक है, मतलब ये कैसी है, आइसोलेटेड में निकलेगी ये तो, ठीक है। और ये कैसी है, क्वांटिटी आपकी बॉन्डेड, ठीक है, देखा ना यहाँ पर बॉन्ड बन रहा था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अकेला था, ठीक है। थर्ड की बात करें, क्या यहाँ पे कैसा हो रहा था, हर किसी की कैसी थी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पड़ी था, हर किसी की कैसी थी, फिक्स थी, ठीक है, सबकी क्या थी, फिक्स थी। और यहाँ पे कैसी है, रिलेटेड है, कैसी है, रिलेटेड, फिक्स थोड़ी है, ठीक है। एक को फिक्स कर दिया हमने, फिर उससे रिलेट करके दूसरी सारी क्वांटिटीज़ निकाली, ठीक है। ये आपकी फिक्स होती है और ये रिलेटेड होती है, ठीक है। बात करें इसकी फोर्थ की, तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक चीज़ बताना भूल गया था, क्या, यूनिट, इसकी भी क्या यूनिट होती है, वही जो आयोनाइजेशन एनर्जी की थी, क्या, किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और या फिर किलो कैलोरी पर मोल, ये सब थे, ठीक है। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। बात करें एक और पॉइंट की लास्ट, देखो उसमें क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में एक फिक्स क्या होता है, ट्रेंड होता है एक्चुअली, वहाँ पे क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, किसी की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, ठीक है। तो पीरियड में क्या होता है, कोई फिक्स ट्रेंड नहीं होता है, ठीक है, रेगुलेटरी नहीं होती है, कोई ज़्यादा, किसी की एनर्जी ज़्यादा है, किसी की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, किसी की एफिनिटी ज़्यादा, फिर वापस से कम होगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, हमें पता है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, रेगुलेटरी होती है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज़, क्योंकि ये किससे रिलेटेड नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। अब सिमिलरिटी की बात कर लें तो क्या होती है, ये की सिमिलरिटी होती है, क्या, दोनों लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, इंक्रीज़ कि डिक्रीज़, इंक्रीज़ ना, ठीक है, दोनों ही लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, वही नीचे जाने पर भी क्या होती है, डिक्रीज़, दोनों की दोनों, ठीक है। तो बोल सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा ही होगी, एक्सेप्ट किसके, फ्लोरीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो किसकी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की और ऑक्सीजन की, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की, ठीक है, और यहाँ पर सल्फर की, ठीक है। बस यही होता है कि इसमें सिमिलरिटी, क्या, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया और सिमिलरिटी होगी। अब इसके फैक्टर हो गए थे, स्टार्ट करने वाले हैं क्या हम इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस, खुशी की बात क्या है कि इसमें क्या नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है, पार्टी कर लो अब जाके। अब देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी, आयनिक कैरेक्टर, या फिर क्या बोल सकते हो आप इसको, कोवेलेंट कैरेक्टर बोल लो, ठीक है, या फिर नॉन पोलर देख लो, ठीक है। सब इसी के एग्जाम्पल, मतलब इसी की चीज़ें हैं, पोलर या फिर नॉन पोलर कैरेक्टर, ठीक है।
देखो दो साइंटिस्ट ने क्या बोला, अलग अलग बोला। तो देखो पहले के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू कैलिस, इसने क्या बोला, देखो अगर क्या हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Za माइनस Ib, हम किसके लिए देख लें, मॉलिक्यूल AB के लिए, ठीक है। तो अगर Ze माइनस Ib मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, किसके इक्वल है, या ज़ीरो के इक्वल है, किसके है, ज़ीरो के, या फिर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, बराबर है, Za इज इक्वल टू Zib, ठीक है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है या फिर डिफरेंस क्या है, ज़ीरो है, तब क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ पर क्या होगा आपका, कैसा होगा, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर, या फिर बोलो तो कोवलेंट करेक्टर क्या होंगे, 100% कोवलेंट करेक्टर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, 100% कोवलेंट करेक्टर, और 0% आयनिक करेक्टर बोल लो, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। अगर इनकी क्या होती है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, याद हो तो, पहले पढ़ा था Za माइनस Ib इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, सब देखा था हमने जब हमने रेडियस पढ़ी थी ना उस टाइम, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अगर बात करें Za माइनस Zib, अगर इनका डिफरेंस क्या हो, किससे बड़ा हो, 1 चलो इक्वल पे ले लेते हैं पहले, अगर किसके इक्वल हो 1.7 के, तब क्या होता है आपका 15%, तो क्या होता है आपका आयोनिक करेक्टर होता है, ठीक है, और 50% ही क्या होता है आपका कोवैलेंट करेक्टर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे बॉन्ड कौन सा होगा, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आयनिक बोल सकते हो, ठीक है। प्योरिटी किसको दोगे, आयनिक करेक्टर को ज़्यादा दोगे, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड हो सकता है यहाँ पर, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, ओके। अब क्या हो, अगर Za माइनस Zib, Za तो पता है ना क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसकी, A की, और Zib क्या आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ठीक है। अब देखो अगर इसका क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 1.7 से, 1.7 से ग्रेटर देन है, तो कौन सा करेक्टर ज़्यादा होगा आपका, 50% से ज़्यादा करेक्टर किसके होंगे, ठीक है, 50% से ज़्यादा होगा, कौन से करेक्टर, आयनिक करेक्टर, ठीक है। आयनिक करेक्टर क्या होंगे, 50% से ज़्यादा, 50% से क्या होंगे, आयनिक करेक्टर ज़्यादा, तो चलो ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। 50% से ज़्यादा क्या होंगे, आयनिक करेक्टर, और जो कोवलेंट करेक्टर होंगे वो 50% से कम होंगे, ठीक है। अब तो लिख दूँ डायरेक्टली, ओके। अब क्या करें, इसका डिफरेंस क्या हो, लेस देन हो जाए, ठीक है, 1.7 से लेस देन हो जाए, तो 50% जो आयनिक करेक्टर वो लेस हो जाएंगे, ठीक है, मतलब 50% से कम आयनिक करेक्टर होंगे उस कंपाउंड में, और 50% से ज़्यादा क्या होंगे, कोवलेंट करेक्टर होंगे, ठीक है। अगर 0 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, या फिर 100% कोवलेंट करेक्टर लगभग, ठीक है, और Za माइनस Zib, ठीक है, तब क्या हो, अगर 1.7 के इक्वल है तब क्या होता है, 15% ही आयनिक करेक्टर होते हैं, 50% ही आपके कोवलेंट करेक्टर होते हैं। और इसमें क्या, अगर ग्रेटर है 1.7 से, तब क्या होगा, 50% से ज़्यादा आपके आयनिक करेक्टर होंगे, और लेस देन है तो 50% से कम आयनिक करेक्टर होंगे, ठीक है। अब आयनिक का मतलब ही समझ लो पोलर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, देखा ना। अगर क्या हो, ये कोई कंपाउंड है AB जिसमें कोवलेंट बॉन्डेड है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े से इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि इसने खींच लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो आयनिक करेक्टर बढ़े कि नहीं बढ़े, ठीक है। और इसी को चीज़ को क्या बोल देते हैं हम, पोलर, पोल बन गए ना यहाँ पर, एक प्लस और एक माइनस वाला, ठीक है, तो पोलर कंपाउंड बन जाता है ये, पोलर कंपाउंड, ओके, बोल सकते हो। ये तो किसके अकॉर्डिंग हो गया, गैलिस के, ठीक है। अब देखते हैं एक और साइंटिस्ट, 2 और साइंटिस्ट वैसे तो, अब देखो अकॉर्डिंग टू हैनी एंड स्मिथ, अब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, वही Za माइनस, जो आयनिक करेक्टर का दिया था, वैसे तो इन्होंने फॉर्मूला एक, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें उसकी, आयनिक कैरेक्टर क्या होता है इसका फॉर्मूला, सिस्टीन
इंटू जाई ए माइनस जाई बी। यहाँ पे भी कौन से कंपाउंड की बात हो रही है, ए बी, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड। ओके, जाई ए माइनस जाई बी, ठीक है, प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय जाई ए माइनस जाई बी का स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर देख लो, जब क्या हो सेम पहले वाले जैसा, जाई ए माइनस जाई बी अगर क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1, ठीक है, तब कौन सा कैरेक्टर हो जाएंगे आपके आयनिक कैरेक्टर, वही 50% से ज़्यादा, ठीक है, और कोवलेंट कैरेक्टर 50% से कम। यहाँ पे देख लें जाई ए माइनस जाई बी क्या हो आपके 2.1, ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे 15% से लेस। ओके, ये इनके अकॉर्डिंग था, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। हो गया, फर्स्ट एप्लीकेशन होगी आपकी, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, तो हमारी फर्स्ट ख़त्म, सेकंड पे चलते हैं। मिट्टा मिट्टा रब करो भाई, रब करो, काटो भाई। देखो क्या होता है यहाँ पर, सेकंड एप्लीकेशन क्या है आपकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ ले लो, ठीक है, या फिर बॉन्ड लेंथ ले लो, ठीक है, बॉन्ड लेंथ फाइंड करने के लिए भी इसका यूज़ लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, तो बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है आपकी वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों, जरा देखो, इक्वल मॉलिक्यूल है ए और ये बी, ठीक है, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दिया, शेयरिंग किया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये थोड़ा अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, तो क्या पूरा बस इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी इधर आएगा, पूरा बी भी तो इसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा निकला थोड़ी बार, ठीक है, सिर्फ अट्रैक्ट किया तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट हुआ तो थोड़ा ये भी खिसक कर इधर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी पहले कंपैरिजन में, शॉर्ट होगी, छोटी होगी, ठीक है, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए फिर हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुई, स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई ना, ठीक है। और अगर बात करूँ बॉन्ड लेंथ की तो क्या हो जाती है, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव में उतना बॉन्ड लेंथ हुआ ना, देखो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होगा उतना इधर, ठीक है, अट्रैक्ट इधर हो जाएगा ना, जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा पास आएंगे और जिससे बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, और जितना बॉन्ड छोटा उतना बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में बॉन्ड लेंथ होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है, और इन्वर्सली भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। हो गया, पता भी चल गया क्यों होता है। तो एक क्वेश्चन देख लो कि क्या होगा, HCl है आपका, HF है आपका, ठीक है, HBr है, HI है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। पता है आपको, इसकी 4 होती है और इसकी 2.1 ही होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा इसका ही होगा, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसका डिफरेंस होगा, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा इसकी होगी। उसके बाद HCl का होता है और उसके बाद HBr, देन लास्ट में HI का, ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी की भी यही रहती है, ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है आपकी, पोलर किस में सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी बॉन्ड क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें ज़्यादा हो, तो ले लो पोलैरिटी भी ले सकते हो, पोलैरिटी, ठीक है, बॉन्ड की पोलैरिटी, ये उस पर पहले वाले में भी लिख सकते थे, ठीक है, किसकी, डेल्टा EN। तो बॉन्ड पोलैरिटी का भी क्या होगा, यही होगा, ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी का भी क्या होगा, यही ऑर्डर होगा। सबसे ज़्यादा पोलर कौन है, HF है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन भी होगी आपकी। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारी, ज़रा देखो, अगर पोलर है, ज़्यादा पोलर है, ठीक है, तो कौन सा है, आयनिक कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा उसमें ज़्यादा, है ना। अभी देखा हमने, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है
आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं कि नहीं होते, है ना। तो इसलिए क्या होगा, अपना थर्ड है MP एंड BP, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जितने ज़्यादा आयनिक करेक्टर उतने ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। या फिर ले लो डेल्टा EN, जितना ज़्यादा उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आयनिक करेक्टर और उतना ज़्यादा आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वही HF ले लो वापस से वही एग्जांपल, सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। फिर HCl, HBr, ओके। NaCl क्यों होता है, क्या एक आयनिक कंपाउंड ही तो है, ठीक है। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा ही होता है, क्योंकि Na और Cl का क्या होता है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, डेल्टा इन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। पता है ना इसका कितना था, Na का कितना था, लगभग 0.9, ठीक है। और Cl का कितना था, 3.0, ठीक है। डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा, 2.1 समथिंग, है ना। तो डिफरेंस ज़्यादा है, इस वजह से आयनिक करेक्टर है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर भी HI, ऑर्डर यही होगा, ओके। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो आयनिक करेक्टर भी ज़्यादा आ जाते हैं और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अरे चलो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। फोर्थ की तरफ चलते हैं हम, जो कि है क्या, फोर्थ है आपका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ लिया था आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने पढ़ी थी, वहाँ पर मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर पढ़े थे, ठीक है। वहाँ पर भी हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो क्या थी, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में थी, किसके, मेटालिक कैरेक्टर के, ये था ना, ठीक है। तो सेम वैसा ही यहाँ पर है, क्या, अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेटालिक कैरेक्टर के, ठीक है, कैरेक्टर के, ओके। और सेम वैसी की वैसी पहले वाली चीज़ आप जानते हो कि लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में कौन से होते हैं, मेटलिक ज़्यादा होते हैं, इस तरफ मेटल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इस तरफ आपके नॉन मेटल आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब वही है, क्यों, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज, इधर गए इस साइड गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि छोटा होते जाते हैं ना, इंक्रीज, और मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, पता है इसे मेटलिक कैरेक्टर, क्यों, इलेक्ट्रॉन जल्दी देते हैं, ठीक है, वो मेटल हो जाते हैं। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे, ऑक्साइड्स, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ने जो ऑक्साइड्स बनाए वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, ठीक है। मतलब बोल सकते हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, जिसकी EN क्या है, लो है, वो क्या होगा आपका मेटल, जो ऑक्साइड्स हैं उसके वो कैसे कैरेक्टर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है। और नॉन मेटल के लिए बात करें, सेम इसका उल्टा, ये सेम की सेम हमने किस में पढ़ा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो एप्लीकेशंस थी उसमें पढ़ा था, ठीक है। और इसकी ऑक्साइड्स की बात करें, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की, तो इसका कैसे कैरेक्टर होता है, एसिडिक, कैसा कैरेक्टर होता है, एसिडिक, ठीक है। वही EN क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाई, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, ठीक है, जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, ऐसे ऑक्साइड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है वो कौन से, उसका कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो उसका कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा, ठीक है, उन ऑक्साइड्स का, ओके। अब यहाँ पे 2-3 उसमें तो इतना हो गया था, किसमें, IE में, ठीक है, इतना खत्म हो गया था आयोनाइजेशन एनर्जी में, बट इसमें थोड़े 1-2 पॉइंट और पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब वो पॉइंट क्या, जरा देखो, देखो
पीरियोडिक टेबल है जो आपकी, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन है ही सही, ओके, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं बाकी के, ठीक है। अब जब देखो ऑक्सीजन से डिस्टेंस किसी भी एलिमेंट की जितनी ज़्यादा होगी पीरियोडिक टेबल में, ऑक्सीजन से डिस्टेंस किसी भी एलिमेंट की जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की उस एलिमेंट से, उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा, और बेसिक का उल्टा क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर, उतना ही कम होगा, ओके। अब एक और पॉइंट है इसके लिए, क्या, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो पहले फिर दूसरे पॉइंट पे चलेंगे हम, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका, एक जैसे ये देखिए NO2, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका ZNO और K2O, ठीक है। तो ZN तो यहाँ पर आ जाता है आपका कम, ओके, ZN को यहाँ ले लेते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद N कहाँ पे आ जाता है आपका, बिल्कुल पास में इसके, है ना, बिल्कुल पास में होता है N, तो लो बिल्कुल पास में, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है आपका पोटेशियम इस जगह पर, ठीक है। तो सबसे कम डिस्टेंस किसकी है, इसकी है, तो NO नाइट्रोजन सबसे पास में, ठीक है, डिस्टेंस सबसे कम, तो बेसिक कैरेक्टर भी सबसे कम, NO2 के बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे, सबसे कम होंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है, ठीक है। Zn की बात करें तो डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है, NO से तो थोड़ी ज़्यादा है ना नाइट्रोजन से, तो ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर NO से तो कंपेरिजन में क्या होंगे, थोड़े ज़्यादा होंगे, तो ZnO में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब बात करें K2O की, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ऑक्सीजन की किससे है, K से ही तो है, पोटेशियम से ही तो है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर इसके होंगे, इसके। अब इसी का उल्टा अगर करूँ तो मैं एसिडिक कैरेक्टर निकल जाएंगे मेरे, NO2 सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर, ZNO के बाद फिर K2 में सबसे कम, ठीक है। ये डिस्टेंस के ऊपर बात करें, डिस्टेंस की हो गई। तो अब एक और चीज़ भी है यहाँ पर, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा तो एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो नेचर भी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है जिसकी, उसमें एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा। जरा देखें एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। जैसे एग्जांपल है आपका HClO4, ठीक है, HClO3, HClO2, HClO, ठीक है, इस तरह का। अब जरा बात करें यहाँ पर, क्लोरीन है, सब तो सेम है, ठीक है, ऑक्सीजन चेंज होता जा रहा है, ऑक्सीजन चेंज होता जा रहा है, बात किसकी करने में, क्लोरीन की। इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखो हाइड्रोजन का तो कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस Cl का निकालना है हमें, तो उसको X पुट कर देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, हम जानते हैं -2 होता है, ठीक है। और कितने ऑक्सीजन है, 4 है, ठीक है, इस पर कुछ चार्ज नहीं है, ठीक है, तो इस इक्वल में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। 1x और यहाँ पे बात करें तो 4 2 8, वो भी किसका, -8, ठीक है, 0 हो गया। उधर लेके जाएं, कितना हो गया, -8 प्लस हो गया और -1 कितना हो गया, +7। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, ठीक है। यहाँ बात करें इसके लिए कितना हो जाएगा, वही सारी सेम चीज़ें, 1 हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, क्लोरीन का फाइंड करना है इसलिए X पुट कर देते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है इसे ही, और इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 3, चार्ज कुछ है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, ओके। निकालें तो कितना होगा, 1x - 6 = 0, ठीक है। x कितना गया, -5 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, +5। ऐसे इसमें फाइंड कर सकते हो, कितनी आ जाएगी, 3, और यहाँ पे फाइंड कर लोगे तो 1, ठीक है, इस तरीके से। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, उसमें कौन सा नेचर ज़्यादा, एसिडिक नेचर ज़्यादा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका, एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। कितना, HClO4 greater than HClO3 greater than HClO2 greater than HClO, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर इसके अंदर, ठीक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, ठीक है। एसिड और बेसिक नेचर भी पढ़ लिया।
अब हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी पे एप्लीकेशन पे चलते हैं। फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है हमारी? एप्लीकेशन फिफ्थ एप्लीकेशन पे चलते हैं। हमारी क्या है? नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, और वो भी कौन सा नेचर? एसिडिक या फिर बेसिक नेचर। ठीक है, ज़रा देखो आप, हाइड्राइड्स होते क्या है? हाइड्रोजन के साथ जो बाइनरी कंपाउंड बनता है, बाइनरी मतलब 2 वाला। ठीक है, जैसे HF बन गया, HCl बन गया, ये सब क्या आपके हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, अब तो देखो हाइड्राइड्स कैसे? हाइड्राइड्स तो ये हो गया, ठीक है, HF। तो देखो अब हाइड्राइड्स का हम एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर कैसे निकालेंगे? ज़रा देखो, अगर जो क्या करे, हाइड्रोजन क्या कर दे, हाइड्रोजन को इजीली गिव कर दे। ठीक है, इजीली दे दे। ठीक है, जो इजीली दे दे वो क्या हो जाएगा आपका? बोलो, जो इजीली दे दे वो क्या हो जाएगा आपका? एसिडिक। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट, एसिडिक करेक्टर ज़्यादा और बेसिक करेक्टर कम। ठीक है, एक ही चीज़ याद रखो, एसिडिक। ठीक है, हाइड्रोजन अगर ज़्यादा दे दे, इजीली दे दे, तो एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। अब जरा देखो ऐसे कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इससे पूरा। ठीक है, ज़रा देखिए, ये है HF है, HCl है और HBr है, HI है। अब ज़रा ये बताओ कि कैसे फाइंड करेंगे कि कौन हाइड्रोजन जल्दी देगा और कौन हाइड्रोजन जल्दी नहीं देगा? कैसे फाइंड कर सकते हैं? ज़रा देखो, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो या कम हो। बोलो, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो क्या हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ना, और हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं होगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम है, तो हाइड्रोजन इजीली दे देगा। तो अभी हमने पढ़ा था बॉन्ड स्ट्रेंथ जो थी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, है ना। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव इजीली होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव इजीली नहीं होगा। तो रिमूव इजीली नहीं हो रहा तो कौन सा करेक्टर ज़्यादा होगा? बेसिक, है ना। अगर रिमूव इजीली नहीं हो रहा तो कौन सा करेक्टर ज़्यादा होगा? बेसिक। ठीक है, अब तो देखते हैं इसके लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें या बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? HF पहले आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी तो होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी क्या है? सबसे ज़्यादा इसी में है। ठीक है, तो HCl होगा, उसके बाद HBr होगा, उसके बाद HI होगा। ठीक है, और यही किसका होगा? यही किसका ऑर्डर होगा? यही बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा, यही बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। और जिस अपोज कर दूँ, इसका उल्टा कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर का। तो HF ये होगा, HCl ये होगा, HBr ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी, इजीली H नहीं देगा, इजीली H नहीं देगा। और इजीली जो H नहीं देता वो उसका कैरेक्टर कौन सा होता है? बेसिक। ठीक है, और HI का क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, डिफरेंस क्या है? कम है, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इजीली दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपका? H कैसा हो जाएगा? HI कैसा हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कैरेक्टर या फिर बेसिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑर्डर है उसका, और ये एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। ओके, ये होगा हमारा नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। अब हम चलेंगे नेक्स्ट किस पर? 6 पर। चलिए 7 पर चलते हैं। अब इसको मिटाते हैं, ख़त्म करते हैं। 6 पर चलते हैं। 6 क्या है हमारा? देखते हैं। देखिए 6 वापस से नेचर पे आ गए हम। नेचर ऑफ एसिडिक हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, नेचर ऑफ कौन सा नेचर? वही एसिड और बेसिक। ठीक है, बेसिक, एसिड एंड बेसिक नेचर। ठीक है, अब तो देखो क्या होते हैं आपके, इसी तरह से बोलते हो AOH ही होता है आपका। ठीक है, हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? ये तो होते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं AOH। ठीक है, जब क्या हो? A हो, बॉन्ड टूट जाए और H हो जाए। ठीक है, और जब क्या हो? A निकल जाए और OH निकल जाए। ठीक है, H निकल जाता है तो कौन सा कैरेक्टर? जैसे पढ़ा हमने, H निकल जाता है तो वो एसिडिक। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। OH निकल जाता है तो बेसिक। ठीक है, हो गया, ये हो गया। इसी के हिसाब से चलेंगे अपन। देखो तो 3 नोट देख लेते हैं। फर्स्ट नोट देखो, एज पर
गैलिस, अभी गैलिस ने बताया था ना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो गैलिस ने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एन, ठीक है, किसकी, ए की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ए की, किससे ज़्यादा हो, 1.7 से, 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो, तब वो कौन से होते हैं आपके, मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी नॉन मेटल्स होते हैं। 1.7 से ज़्यादा तो क्या होते हैं आपके, नॉन मेटल्स तो आएंगे, है ना, नॉन मेटल्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इलेक्ट्रोनेगेटिव ए क्या हो, लेस देन हो, किससे, 1.7 से, तो वो क्या हो जाते हैं आपके, मेटल्स हो जाते हैं। तो वही नॉन मेटल है, तब तो कौन सा होगा, AOH क्या हो जाएगा आपका, बेसिक, ठीक है, उसका करेक्टर कौन सा ज़्यादा होगा, बेसिक, और यहाँ पर एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, तो ये हो गया 1.7 से ज़्यादा है तो नॉन मेटल हो जाएगा, 1.7 से कम है इलेक्ट्रॉन, देख लिया हमने। उसमें पूरा का पूरा जो भी पाउलिंग का अपन ने जो ग्राफ पूरा का पूरा वो देखा था, उसमें क्या था, इधर वाले तो कितने थे, 1.7 से कम ही थे लगभग सारे के सारे, ठीक है। इधर क्या होता है आपका लेफ्ट साइड पर, है ना, इस साइड क्या थे आपके, कम ही तो थे, 1.0.9 समथिंग था, ऐसा ही था, ठीक है। तो क्या थे, 1.7 से कम थे, और यहाँ पे क्या था, 0.4 था, और भी ज़्यादा थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थे, नॉन मेटल्स थे, और यहाँ पर आपके मेटल्स होते हैं। ऐसे लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं आपके, मेटल्स और उधर नॉन मेटल्स, ठीक है। ये तो ये हो गया, बी और सी भी देखते हैं क्या है। तो देखो अब ये तो आ गया मेटल नॉन मेटल का, ठीक है, 1.7 और 1.7 ही होता है। बी देखते हैं, तो देखो बी क्या है आपका, अगर जाई ए माइनस जाई बी, जाई ओ, ठीक है, ओ ले लेते हैं, ये जो बॉन्ड है ना, जाई ओ किससे ज़्यादा हो, ए ओ किससे ज़्यादा हो आपके, जाई एच और जाई ओ से, ठीक है। ओ को पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा होती है, कोई दिक्कत नहीं, आपको डिफरेंस लेना है वैसे भी, ठीक है। ये अगर ज़्यादा है तब तो कौन सा नेचर होगा, ये क्या हो जाएगा, ओ ए ओ क्या हो जाएगा, ज़्यादा पोलर हो जाएगा, ज़्यादा पोलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा ए ओ एच में, ए ओ एच में ए ओ क्या हो जाएगा, ज़्यादा पोलर हो जाएगा, और जो ज़्यादा पोलर होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब आप तुम ये पूछोगे सर पोलर होता है तो आयनिक करेक्टर, और आयनिक करेक्टर ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है पूरा पूरा। अगर इस तरीके से होता तब तो क्या होता, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, बट हो किस तरीके से रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये पोलर होते ही क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, ओके। वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर तो सिर्फ क्या बन रहे थे, दो ही तो बन रहे थे, जैसे HF था, ठीक है, जितना ज़्यादा पोलर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। NaCl जितना ज़्यादा पोलर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इस तरीके से बन रहा है कंपाउंड, क्या है, इस तरीके से, ना कि इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा पोलर, जिससे ज़्यादा पोलर उससे ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा जब क्या हो, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो, AO का, ठीक है। तो AO क्या हो जाएगा, मोर पोलर, ठीक है, मोर पोलर, और इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इजीली ब्रेक, जिसकी वजह से क्या होगा, इजीली ब्रेक हो गया तो, इजीली ब्रेक हो गया तो क्या होगा, इजीली ब्रेक हो तो क्या होगा, यहाँ से टूटेगा ना, ना कि तो क्या लिख लेगा, इजीली ब्रेक होगा ना, यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा, और OH निकल जाएगा। OH निकल गया तो मतलब कौन सा करेक्टर आ जाएगा, बेसिक करेक्टर, ठीक है। जब क्या हो, जाई ए माइनस जाई ओ, मतलब ऑक्सीजन, इसका जो डिफरेंस है, AO का जो डिफरेंस है, किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, OH के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बेसिक नेचर का हो जाएगा, ओके। सेम ऐसा ही हम, अब क्या हो जाए, सी के लिए क्या हो जाए, जस्ट ये हो जाए अपोजिट, ठीक है। कौन की पोलरिटी ज़्यादा है, यहाँ पर OH की पोलरिटी ज़्यादा है इस बार, ठीक है। OH की पोलरिटी मतलब OH, इसकी बात करूँ AOH, तो कौन ज़्यादा पोलर है, ये ज़्यादा पोलर है, तो ब्रेक भी कौन सा होगा, ये होगा, और क्या निकल जाएगा, ओ AO तो अलग हो जाएगा और H अलग हो जाएगा, ठीक है। H निकला मतलब एसिडिक नेचर, ठीक है। तो OH क्या होगा, मोर पोलर, और तो इजीली ब्रेक भी ही होगा, ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से कौन सा करेक्टर आ जाएगा आपका, एसिडिक करेक्टर, ठीक है, ओके। अब देखते हैं एग्जांपल लेते हैं दोनों के,
बी और सी के एक साथ ही एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। तो बी का तो एग्जाम्पल देखो क्या कैसा कैरेक्टर था, बेसिक ना, ठीक है। तो देखो NaOH ले लेते हैं, ठीक है, NaOH, जरा Na जाई Na माइनस जाई O, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं जाई O जाई H। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाता है 1.4 आ जाता है, ठीक है। और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है आपका 2.8 समथिंग आ जाता है, ठीक है। तो दिख रहा है आपको किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो NaOH का नेचर भी कौन सा होता है, बेसिक होता है कि नहीं होता, ठीक है ना, 2.8 ज़्यादा है ना। अब सी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी के लिए देख लेते हैं। सी देखो आपका है ClOH, क्या ले लेते हैं हम ClOH, जरा देखो C जाई A Cl माइनस जाई O, इसका कितना होता है लगभग 0.4 होता है, कितना होता है 0.4 या 5 मान लो, 0.5 होता है, ठीक है। और जाई अभी तो देख लिया हमने जाई O और जाई H का डिफरेंस कितना हो रहा था 1.4 आ रहा था। अब की बार कौन ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो बस एसिडिक नेचर का हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक और होता है इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है, बस लास्ट है ये 7th वाला, उसके बाद ख़त्म। हमारी 7th जो एप्लीकेशन है वो है नोमेनक्लेचर, ठीक है, क्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम, IUPAC वाला, मज़ा आएगा। देखो नोमेनक्लेचर कैसा होगा, क्या देखो अब हमने पढ़ लिया कि जो मेटल है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी थी, कम थी कि ज़्यादा थी, लेस थी, है ना। इधर वाले लेस थे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उनका क्या लगता है आपका प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, ओके। और जो कि आपके नॉन मेटल है, नॉन मेटल कौन से थे, नॉन मेटल जिनकी क्या थी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर वाले ना राइट साइड वाले पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी ज़्यादा थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लगता है आपका सफिक्स, ठीक है। और फिर सफिक्स के साथ क्या लग जाता है IDE लग जाता है, ठीक है, आइड। अब देखो एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक OF2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं OF2, ठीक है, OF2 आपका, ठीक है। जरा देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी 3.5 और फ्लोरीन की कितनी थी 4.0, सबसे ज़्यादा यही था, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस वो मेटल और उसका प्रीफिक्स लगता है, तो मतलब ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। और फ्लोरीन कितना 2 है ना, F2 है ना, तो डाई आ जाएगा, ठीक है। और IDE आएगा, लास्ट में फ्लोरीन आएगा, फ्लो, पर फ्लो ID लगेगा की वजह से क्या हो जाएगा फ्लो राइड हो जाएगा, ठीक है, फ्लो राइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ये तो क्या लगे आपका प्रीफिक्स, और ये क्या लगे आपका सफिक्स प्लस IDE, है ना, IDE, है ना, ये ID भी लग गया, ओके। जरा देखते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं हम Cl2O, ठीक है। जरा देखो ऑक्सीजन का तो हमने देख लिया था कितना था 3.5 था, इसका 3.0 था, है ना, लगभग 3.0 था शायद। अब देखो क्या होगा इसका, तो पहले कौन आएगा जिसकी कम है 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो क्या बोलेंगे इसको डाइक्लोरो, 2 बार ही तो है क्लोरो, तो डाई क्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो हो गया। और ऑक्सीजन क्या है 1 है, और ऑक्सीजन की जगह क्या जाएगा ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है, डाइक्लोरो ऑक्साइड, इस तरीके से इसकी नेमिंग हो जाती है, ठीक है। इसकी सारी एप्लीकेशंस हो गई हमारी, ठीक है, ओके। तो हमारे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल भी ख़त्म, चलिए चलते हैं फिर।